हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। कल का क्लास में हमने आप लोगों को आर्टिकल बताया था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास है, अब जानते थोड़ा बेसिक के बारे में, है ना, नाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में भी सबसे छोटी इकाई आती है, सबसे बड़ी इकाई आती है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है ना, सबसे छोटी इकाई, उसको क्या कहेंगे, है ना? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी के सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड, यानी शब्द। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। और शब्द से जो बड़ा होता है, यानी वर्ड से जो बड़े होते हैं, उसको कहते हैं फ्रेज। और फ्रेज से जो बड़ा होता है उसको कहते हैं क्लाउड। और क्लाउड से जो बड़ा होता है तब जाकर के बनता है सेंटेंस, है ना। तो सबसे पहले वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर वर्ड है क्या, वर्ड कहते किसको है। तो लिखा हुआ है डेफिनेशन की वर्ड उस शब्द या शब्दों के समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, है ना। जिसका अर्थ निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा, है ना। आज आप लोग तो अब ये बोलोगे कि इससे भी छोटी इकाई आती है अल्फाबेट, ए बी सी डी, ये इससे भी छोटी इकाई है ना। लेकिन ए बी सी डी से कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बना, है ना। इसीलिए अंग्रेजी के सबसे छोटी इकाई किसे माना गया? वर्ड को माना गया। ये मत समझना कि अल्फाबेट भी इससे छोटा, यही सबसे छोटी इकाई है। ये छोटी इकाई नहीं है ना। अंग्रेजी के सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। और जो वर्ड से बड़ा रहता है उसको कहते हैं फ्रेज, और इससे जो बड़ा रहता है उसको कहते हैं क्लाउड। और तब जाकर के बनता है सेंटेंस, है ना। अब वर्ड किसको कहेंगे? तो वर्ड उस शब्द या शब्दों के समूह को कहा जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना। जैसे गो, गो का मतलब क्या हो गया? जाना। अर्थ निकला, क्या है? वर्ड है। कम, कम का मतलब क्या हो गया? आना, क्या है? अर्थ निकला, वर्ड है ना। हो गया पेन, पेन का मतलब क्या हो गया? कलम। अर्थ निकला, क्या है? वर्ड है ना। तो जिसका अर्थ निकलेगा वही क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। इन्हें कि जो मन में आया वो लिख दिए हैं, जो मन में आया वो लिख दिए, और ये भी क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, बिकॉज इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। चलो अब आगे जानते हैं कि वर्ड होता कितने प्रकार के? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड का प्रकार कितना होता है? तो इसका प्रकार होता है 7। टोटल टाइप कितने होते हैं? 7, है ना। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड 7 प्रकार के होता है। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा कंजक्शन और सातवां प्रीपोजिशन, है ना। चलो एक बार फिर से बोल देते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड का प्रकार कितना होता है? तो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड का प्रकार होता है 7। पहला हो गया नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा कंजक्शन और सातवां प्रीपोजिशन, है ना। अब सबसे पहले जानकारी लेंगे किसके बारे में? नाउन के बारे में, है ना। नाउन किसको कहेंगे? तो ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है, थोड़ा सा बात याद रखना कि हमारी दुनिया में जितने भी चीजें अवेलेबल है ना, जो दिख रहा हो वो भी और जो ना दिख रहा हो वो भी, सारे के सारे क्या है? नाउन ही है ना। चलो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज नाउन? तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। यानी जिस संज्ञा से व्यक्तियों का नाम, जगहों का नाम, जानवरों का नाम और वस्तुओं का नाम इत्यादि चीजों का बोध कराएगा वही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, है ना। जैसे में कुछ भी ले लेंगे, जैसे में पेन क्या है? नाउन है। चेयर क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। पटना क्या है? नाउन है ना। और ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, एयर क्या है? नाउन है। यानी जितने भी चीजें अवेलेबल हैं सारे के सारे क्या है? नाउन ही है ना। चलिए अब जानेंगे नाउन के प्रकार, है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितने होते हैं? तो नाउन का मुख्य रूप से है ये 2 प्रकार इसके होते हैं। कितने? 2 होते हैं। एक को कहते हैं कंटेबल नाउन और दूसरे को कहते हैं अनकंटेबल नाउन, है ना। पहले को कंटेबल नाउन और दूसरे को अनकंटेबल नाउन। अब कंटेबल नाउन किसको कहेंगे? तो कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, है ना। कंटेबल नाउन किसको कहेंगे? तो लिखा हुआ है द नाउन विच डिनोट्स कैन बी काउंटेड,
यानी जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिनेंगे वो क्या कहलाएगा, कंटेबल नाउन कहलाएगा, है ना। अब आगे है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन का प्रकार कितना होता है, तो कंटेबल नाउन का प्रकार होता है 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन का प्रकार होता है 3। पहले को कहेंगे प्रोपर नाउन, दूसरे होते हैं कॉमन नाउन एंड तीसरे होते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। पहला प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, है ना। चलो अब जानेंगे प्रोपर नाउन के बारे में कि प्रोपर नाउन किसको कहेंगे। प्रोपर नाउन किसको कहेंगे, द नाउन विच डिनोट्स पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जिस संज्ञा से खास, किसका, खास आदमी, खास जगह, खास वस्तु का बोध कराएगा, वही क्या कहलाएगा, प्रोपर नाउन कहलाएगा, है ना। खास का मतलब क्या, जिसके बारे में तकरीबन सबको जानकारी होनी चाहिए, है ना। जिसे राम, कौन सा नाउन, प्रोपर नाउन। प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं जानता, कौन सा नाउन, प्रोपर नाउन। पटना कौन नहीं जानता, और एक पार्टिकुलर का मतलब क्या कि वो एक ही रहना चाहिए, है ना। तो पटना ऐसा थोड़ी कि 40 से 50 है, एक ही है, कौन सा नाउन हो गया, प्रोपर नाउन। सीता कौन सा नाउन, प्रोपर नाउन, है ना। अब सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहेंगे, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन के मतलब सामान्य जगह, सामान्य व्यक्ति और सामान्य वस्तु का बोध कराएगा, वही क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, है ना। बॉय कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। गर्ल कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगी। पेन कहीं, कॉमन का मतलब क्या कि कहीं भी अवेलेबल हो जाए, कहीं भी मिल सकता है वो, है ना। चेयर कहीं भी मिल जाएगा, ये सब सारे चीज क्या है, कॉमन चीज है ना। तो क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन कहलाएगा। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, तो a collective noun is a word that refers to a group of person, animal or thing, है ना। यानी कि जिस संज्ञा से, कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, जिस संज्ञा से व्यक्तियों का समूह, है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह, जानवरों का समूह, जानवरों का झुंड हो, है ना, जानवरों का झुंड, और वस्तुओं का इकट्ठा, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, है ना। जैसे में दिया हुआ है टीम, जो प्लेयर्स का टीम होता है, टोटल 11 खिलाड़ी जब मिलते हैं तब एक टीम बनता है ना। तो 11 खिलाड़ी मिले एक टीम बना, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, है ना। वो कैसे, तो 11 का एक ग्रुप हो गया, 11 जन का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब आ गया अ बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा। अब चाबी के गुच्छा में एक ही चाबी नहीं होता है, बहुत सारे चाबियां होती है ना। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। अ बंडल ऑफ स्टिक, है ना, सॉरी हाँ ठीक है, अ बंडल ऑफ स्टिक यानी छड़ी का गांठ, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना। अब नेक्स्ट आता है अनकंटेबल। आई होप कि आप लोगों को कंटेबल नाउन के बारे में अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। कंटेबल नाउन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे अनकंटेबल नाउन के बारे में। अनकंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, अगणनीय संज्ञा, जिसको हम नहीं गिन सकते, जिसको गिनना संभव नहीं है। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, द नाउन विच डिनोट्स कैन बी नॉट काउंटेड, यानी जिस संज्ञा को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जिस संज्ञा को नहीं गिन सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, अनकंटेबल नाउन कहलाएगा, है ना। जैसे में कुछ भी ले लेंगे, मिल, इसको काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कौन सा नाउन, अनकंटेबल नाउन। रह गया एयर, इसको काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कौन सा नाउन, अनकंटेबल। रहेगा वाटर, इसको काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कौन सा नाउन, अनकंटेबल नाउन, है ना। चलिए अब आगे है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन का प्रकार कितना होता है, अगणनीय संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अनकंटेबल नाउन, यानी अनकंटेबल नाउन का प्रकार होते हैं 2। एक को कहते हैं मेटेरियल और दूसरे को अवस्ट्रेट। एक को मेटेरियल और दूसरे को अवस्ट्रेट, है ना। अब है मेटेरियल नाउन किसको कहेंगे, मेटेरियल नाउन किसको कहेंगे, है ना। तो दिया हुआ है द नाउन विच डिनोट्स मेटेरियल्स, है ना, यानी जितने भी मेटेरियल्स होते हैं, मेटेरियल्स का मतलब क्या, ऑयल, वाटर, राइस, फ्लोर, शुगर, ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल्स है ना। यानी सीधी सी बात याद रखना है कि जितने, जिसको नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, नापना या तोलना क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा, है ना। जैसे में दिया हुआ है राइस, वाटर, आइस, मिल्क एंड ईटीसी, है ना, ये सब कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है।
अब आगे है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे? तो एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच। यानी जिस संज्ञा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइक दैट फील, जैसे आ गया एयर। एयर का मतलब क्या हो गया? हवा। अब हवा को छू सकते हैं हम लोग? छूना संभव है? नहीं संभव है। लाइक दैट फील हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना? तो क्या कहलाएगा? अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। रह गया स्वीट। स्वीट का मतलब क्या हो गया? मीठा। स्वीट का मतलब होता है मीठा। और मीठा जब कोई सामान या कोई चीजें खाएंगे तो खाने के बाद क्या है? जो हमारा जीव है वो स्वाद पकड़ेगा, तो फिर हमें फील होगा कि ये खाने में मीठा लग रहा है। तो कौन सा नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन, है ना? चलिए रहेगा श्योर यानी खट्टा। कौन सा नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड बचपना। कौन सा नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन। ओल्डनेस बुढ़ापा। कौन सा नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन, है ना? और एक बात खाली ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि नाउन जो होते हैं अनलिमिटेड होता है। नाउन का कोई लिमिट नहीं होता है ना? इसका कोई लिमिट नहीं होता है। नाउन अनलिमिटेड होता है ना? ये तुम्हारा ऑफ